ऐसा शहर जिसका अतीत जितना शानदार वर्तमान उतना उलझा हुआ है। इसके इतिहास को जानना जितना दिलचस्प है उतना ही मज़ेदार। मेरे दोस्त, जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं, इसका इतिहास बहुत ही बड़ा है और शहर भी। दोस्त, इस शहर के बारे में बताने में मेरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको कानपुर से जुड़ी सारी चीज़ों को आप तक रूबरू करा पाएँ जितना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड शुरू होने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा एक शहर कानपुर जिला को एक औद्योगिक महानगरी भी कहते हैं। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं के लिए चर्चित ये शहर इतना बड़ा है कि इसके 2 हिस्से किए गए। 1977 में इस जिले को कानपुर देहात जिला अलग हो गया है। माना जाता है कि शहर का नाम सोमवंशी राजपूतों के राजा कान्हा सोम से आता है। कानपुर का मूल नाम कानापुर था। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन भी कन्नौज के शासकों के हाथों में रहा है। बाद में मुस्लिम शासकों के 1773 से 1801 तक अवध के नवाब अलमास अली का यहाँ शासन रहा है। 1773 के बाद यह नगर अंग्रेजों के शासन में आया। 1778 में यह अंग्रेज छावनी बनाई गई। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योगों की सुविधा थी। अंग्रेजों ने यहाँ उद्योगों को जन्म दिया था तथा नगर के विकास का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया। 1864 में लखनऊ, प्रयागराज आदि मुख्य स्थानों में से मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ कानपुर भी रहा है। नाना साहब की अध्यक्षता में वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का सामना जमकर किया था, किंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूर्णतः दबा दिया गया। नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ। इसके पश्चात छावनी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकारी चमड़े का कारखाना खुला। 1861 में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल खुली। रेलवे संबंध के प्रसार के साथ नए नए कारखाने खुलते गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नगर का विकास बहुत तेजी से हुआ। यह मुख्य रूप से बड़े उद्योग धंधों में सूती वस्त्र, चमड़े का कारोबार या उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे प्रधान केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग तथा जूट के 2 मिलों की नगर की प्रसिद्धि को अधिक बढ़ाया है। कानपुर छावनी कानपुर नगर में ही है। सन 1778 ईस्वी में छावनी के इस परिवर्तन का मुख्य कारण कानपुर की व्यावसायिक उन्नति थी। व्यवसाय की प्रगति के साथ इस बात की विशेष आवश्यकता प्रतीत होने लगी। यूरोपीय व्यापारियों तथा उनकी दुकानें और गोदामों की रक्षा के लिए यहाँ फौज रखी जाए। आजकल छावनी की वह रौनक नहीं जो पहले थी। उद्देश्य पूर्ण हो जाने के कारण अंग्रेजों के काल में ही सेना का कैंप तोड़ दिया गया था और अब यह कुछ सेनाएं ही रहती हैं। बैराकों में प्रायः सन्नाटा छाया हुआ है। मेमोरियल चर्च, कानपुर क्लब, लाड साहब की कोठी, सर्किट हाउस के कारण यहाँ की रौनक कुछ बनी हुई है। छावनी का प्रबंध कंटोनमेंट बोर्ड है। औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में चेन्नई के बाद चमड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन कानपुर में ही होता है। यही कारण है कि कानपुर नगर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 400 चमड़े की टैनरीज तथा 1000 घरेलू इकाई है, जहाँ मुख्यतः भैंस के चमड़े का कार्य होता है। यहाँ 1200 करोड़ का वार्षिक सामग्री चमड़ा तैयार किया जाता है। 6500 करोड़ रुपए की चमड़े का वार्षिक निर्यात किया जाता है तथा 1000 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात घरेलू इकाई द्वारा किया जाता है। कानपुर के दर्शनीय स्थल में श्री राधा कृष्णा मंदिर, जैन ग्लास मंदिर, कमला रिट्रीट फूल बाग, एलन फॉरेस्ट जू, कानपुर मेमोरियल चर्च, नाना राव पार्क, जेड स्क्वायर मॉल, पनकी धाम, ब्लूबर्ड थीम पार्क, मोती झील, इस्कॉन टेम्पल, लौकुश बैराज, कानपुर मेट्रो आदि। राधा कृष्णा मंदिर जेके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरती से बनाया यह मंदिर जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैली से निर्मित यह मंदिर कानपुर में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा करता था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात कानपुर को भी अब मेट्रो सिटी कहा जाता है। जैन ग्लास मंदिर में वर्तमान में यह मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। वह खूबसूरती नक्शीदार मंदिर
कमला टावर के विपरीत महेश्वरी लाल मोहल्ला में स्थित मंदिर में तामंचा चीनी कांच की सुंदर सजावटी की गई है। कमला रिट्रीट एक या स्विमिंग पूल बना हुआ है जहां कृत्रिम लहरें उत्पन्न की जाती हैं। यहां एक पार्क और नहर है जहां चिड़ियाघर के समांतर बोटिंग की सुविधा है। कमला रिट्रीट में एक संग्रहालय भी बना हुआ है जिसमें बहुत सी ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह देखा जा सकता है। बाग को गणेश उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान के माध्यम में गणेश शंकर विद्यार्थी एक मेमोरियल बना हुआ है। कानपुर जियोलॉजिकल पार्क 1971 में खुला। यह चिड़ियाघर देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यहाँ की 1250 जानवर हैं। कुछ समय पिकनिक के तौर पर बिताने, जीव जंतुओं को देखने के लिए यह चिड़ियाघर एक बेहतरीन जगह है। ईस्ट बंगाल रेलवे के वास्तुकार वाल्टर गैनवल ने इस चर्च की डिजाइन तैयार की थी। नाना राव पार्क 1857 में इस पार्क को बीबी घर था। आज़ादी के बाद से पार्क का नाम बदलकर नाना राव पार्क रखा गया। जेड स्क्वायर मॉल वर्तमान में यह जगह शहर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे कई सारी खाने पीने और खरीदारी के शोरूम है। अगर हम बात करें यहाँ की हवाई अड्डे की तो लखनऊ अमेठी एयरपोर्ट यहाँ के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर है। कानपुर का अपना एक हवाई अड्डा है। गणेश शंकर विद्यार्थी चकेरी एयरपोर्ट और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बागोडोगरा एवं बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ की रेलवे स्टेशन की तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, मथुरा, आगरा, बांदा, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर, भोपाल, फतेहपुर आदि शहरों से यहाँ के लिए निर्मित रेलगाड़ी हैं। अगर हम बात करें यहाँ की सड़क मार्ग की तो देश के प्रमुख शहरों से कानपुर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 2 इसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, कोलकाता जोड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे 25 कानपुर को लखनऊ, झांसी, शिवपुरी आदि शहरों से जोड़ता है। कानपुर में मैदानी भाग होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। वर्षा का स्तर मध्यम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम प्रमुख धर्म है। हिंदू 76%, मुस्लिम 20%, जैन 1.7%, बौद्ध 0.2%, सिख 0.3% और बाकी के 2.3% अन्य धर्म हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कानपुर नगर की आबादी 45,81,268 थी। यहाँ की साक्षरता दर 83.98% है। यहाँ का कानपुर विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह एक विश्वविद्यालय है जो कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती थी। यह विश्वविद्यालय पहले कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती थी। अब यह भारत के उत्तर प्रदेश के अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1866 में थी। दोस्तों, ये थी कानपुर से जुड़ी कुछ अनोखे तत्व। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।